नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप वेट कर रहे थे कि रोहित भाई एक और बड़ी जानकारी लेके आएंगे और रोहित भाई की जानकारी हमें अच्छी भी लगती है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नोट के बारे में बताने वाला हूँ, एक नोट की जानकारी लेके आया हूँ। हो सकता है आपने देखा है या हो सकता है आपने नहीं भी देखा। दोस्तों वो नोट है जब अंग्रेजों से पहले मुगल हमारे इंडिया पे आक्रमण किया था और हमारे जो राजाओं के बीच एक संधि हुई थी, उस समय का वो नोट है। लाल किले के समय का वो नोट है। तो वो नोट मैं आज आपको सबसे पहले अभी दिखा ही देता हूं। दोस्तों ये मेरे हाथ में वो नोट आपको नजर आ रहा है, ये देखिएगा दोस्तों, 1 रुपए का नोट है। उर्दू में यहां पे लिखा है 1, यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे, और ये देख सकते हो पूरा। जब नोट को देख लोगे, यानी ये नोट पूरा उर्दू में छपा है। मुगलों के समय का नोट था। इधर से जब हम देखते हैं, इसको घुमाते हैं दोस्तों, तो ये देखिए यहां पे लिखा है 1 रुपीज, 1 रुपीज। यहां पे जब देखोगे दोस्तों तो आपको नजर आएगा लाल किला। ये था दोस्तों मुगलों के समय में और लाल किले के समय में इस नोट को इश्यू किया गया था। और इस नोट की खास बात यही है, इस नोट की खास बात यही दर्शाती है कि ये हमारे जो राजा महाराजा थे और मुगलों का राज था, उनके बीच में संधि हुई, उस टाइम का ये नोट दर्शाया गया है। यानी जब इस यहाँ पे देखते हो तो लाल किला और नोट पूरा उर्दू में, ये नोट पूरा उर्दू में दिखता है और पूरा जो भी छपा है, इस पे जो भी प्रिंट है वो पूरे उर्दू में है। और इधर देखते हो तो हमारे राजा महाराजाओं का जो नोट, यानी जो हमारे गढ़ हुआ करते थे, लाल किले जो किला है उसका चित्र लगा हुआ है। तो दोस्तों आप सोच सकते हो इसके बारे में भी। अब हो सकता है ये नोट आपके पास में भी होगा, हो सकता है नहीं भी होगा। तो दोस्तों ये नोट आपको पता है, आप ये सोचोगे कि रोहित भाई को किसने दिया, कहां से लाए, कितने लाख में लेके आया और कितने करोड़ रुपए ये कमाएगा। दोस्तों ये हर एक व्यक्ति का सवाल रहता है। और जब भी हम जब भी मिले हैं तो हो सकता है आप हमसे मिलो तो एक बात आपको फिर से कहना चाहता हूं, आपके मन में जो भी डाउट हो, यानी आप ये भी पूछ लेना सबसे पहले कि रोहित भाई और कलेक्शन जो हमारी करने वाली टीम है, आप ये इतनी बड़ी गाड़ी लेके क्यों घूम रहे हो? अगर इनका वैल्यू इतना नहीं है तो आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके क्यों घूम रहे हो? दोस्तों हमें ये हार्ट पे ऐसे, मतलब आप ये मत सोचना कि यार रोहित भाई को बुरा लगेगा कि आप ऐसे घूम रहे हो। हमें ये सबसे अच्छा लगेगा कि आप हमसे सवाल करोगे। अब दोस्तों इसके बारे में हमें उतना खास मालूम नहीं था और हमारी जो टीम जो हमारे कलेक्शन करने वाले थे, उनको भी इस नोट के बारे में कुछ पता नहीं था कि क्या ये नोट है, किसने बनवाया, किस समय का नोट है। लेकिन दोस्तों जिससे हम मिले, जिन्होंने हमें ये नोट भेंट किया, यानी आपको बताता हूं दोस्तों पूरी कहानी क्या है। जब हम उनके पास में गए तो उन्होंने सबसे पहले हमारे सामने ये नोट लाके खड़ा कर दिया। सबसे पहले ये नोट लाके खड़ा कर दिया और हमारी कलेक्शन करने वाली टीम और हमारा और जितने भी हमारे साथी थे सब देखते रह गए। तब दोस्तों उन लोगों ने हमें बताया, इसके बारे में पूरी जानकारी, एक एक करके इसके बारे में पूरी जानकारी समझाई। और उन्होंने यह भी बताया कि इस नोट को हम अपने बच्चे की तरह और हमारे बाप दादाओं ने भी रखा है। यानी जिससे ये जानकारी ली और वो ये नोट हमें उन्होंने भेंट में दिया कि रोहित भाई इस नोट को इतने दिन तो हम संभाल लिए, अब आपका काम हमें अच्छा लगता है तो इस नोट को हम आपको देते हैं। तो अगर उन्होंने हमें ये गिफ्ट में दिया है तो आपका भाई आप इस वीडियो के अंदर कह रहा है इस नोट को मैं भी संभाल के रखूंगा, यानी अपने बच्चे को समझकर इस नोट को हमें दिया है। तो आप सोच सकते हो यार कितनी बड़ी अमानत हमें दी है। तो इस नोट को हम रखेंगे और आने वाले समय में जो भी लोग, यानी जिनको इनके बारे में जरूरत पड़ेगी, यानी पूछने की, जो भी ज्ञान लेना है या कुछ भी इसकी डिटेल्स लेना है, वो हमसे पूछिएगा। और इसके बारे में अगर आप चाहते हो कि हम भी इस नोट की फोटो ले, आंखों से देखें, तो कभी भी हम आपको बता देंगे, कॉल कर लेना। आपको वीडियो में या कैसे भी करके आप यहाँ पे आके भी देख सकते हो। हमारे स्टूडियो में नजर आएगा ये नोट, हर एक आपको हम बताते रहेंगे कि ये नोट देख लीजिए हमारे पास है, तो ये नोट आपको नजर आने वाले हैं। अब हमारा मकसद दोस्तों ना कि जब हम गुजरात स्टेट के अंदर गए, गुजरात स्टेट के अंदर हमारा जाने का मकसद एक ही था कि लोगों को इन नोट कलेक्शन के बारे में काफी कम ज्ञान था। लेकिन ये जो पढ़े हुए लोगों को भी कुछ ज्ञान नहीं था कि कब इश्यू हुआ, कब किस महाराजा का टाइम का था या किस काल का था। लेकिन जिसके पास ये नोट था वो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति था, फिर भी उसको
इतना ज्ञान था दोस्तों। सोच सकते हो दोस्तों कि एक जो नॉर्मल या नॉर्मल कंडीशन के जो भी लोग होते हैं उनको इतना ज्ञान कहां से आया। हमें उनका कलेक्शन देख के हमें भी मजा आया। हो सकता है काफी सारे लोगों के पास वैसा कलेक्शन नहीं था, वो कलेक्शन का मैं अलग से क्लिप भी दिखा दूंगा, आपको एक अलग से वीडियो भी दूंगा कि उनका कलेक्शन कैसा था। दोस्तों आप भी देख के चकरा जाओगे। जब हमारी कलेक्शन करने वाली टीम चकरा सकती है तो दोस्तों आप क्यों नहीं चकरा सकती। ये होता है दोस्तों कलेक्शन करने का ढंग। जरूरी नहीं हो कि आप पढ़े लिखे हो, आपने 12वीं 15वीं जो भी होती है क्लास से पढ़ी हो। अनपढ़ व्यक्ति भी अगर अपनी संस्कृति बचाना चाहता है तो वो ऐसे भी कर सकता है। अब जो हमारी कलेक्शन वाली टीम जो है उसका मेन टारगेट क्या है दोस्तों, हम तो वीडियोज के माध्यम से बताते हैं, लेकिन उनका मेन टारगेट यह है कि जितनी भी हमारी संस्कृति से जुड़ी, चाहे वो मुगल कालीन हो, ब्रिटिश कालीन हो या इंडिया के जो भी नोट रिजर्व बैंक के द्वारा इश्यू होना स्टार्ट हुआ वो नोट हो, जो कम संख्या में बने हो, जो कम मात्रा में हो, जैसे कैसे भी समझ सकते हो जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य खत्म हो गए हैं, उस प्रकार से उन्होंने ये जिम्मा उठाया है कि हम इस कलेक्शन को अपने स्टूडियो या अपने जो भी है उनका एक अलग से म्यूजियम बनाने वाले हैं और इनके बारे में आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी को बताने वाले हैं कि किसी समय किसी काल में ये नोट हमारे यहाँ पे इश्यू थे, ये नोट हमारे यहाँ पे आम चलन में थे। दोस्तों बस यही मकसद को लेके वो आपको पता है तो बांग्लादेश बॉर्डर का भी वीडियो आया था और यहाँ पे आज गुजरात में गए हैं, ये हमारे मिलने के बाद है और हो सकता है उन्होंने ऐसे तो कितने कलेक्शन किया है। जब उनका कलेक्शन आप देखोगे दोस्तों तो आप ये भूल जाओगे, रात और दिन लग जाओगे, फिर भी आप कलेक्शन उनका नहीं देख सकते। यानी अब अगर आप मान लो नॉर्मली अगर मैं बताता हूं जहां तक मेरे हिसाब से कि एक व्यक्ति अगर एक साल में एक एक नोट करके, यानी कि समझ सकते हो एक एक मिनट में या एक सेकंड में एक एक नोट या सिक्का देखे फिर भी वो नोट एक साल में नहीं देख पाएगा। इतना बड़ा कलेक्शन है, इतना बड़ा कलेक्शन है। तो वो आपके द्वार पे इस समय गुजरात स्टेट के अंदर है। तो ये वीडियो देखने के बाद जिस भी व्यक्ति से हम मिलते हैं प्लीज आप उनको कॉल कर लीजिएगा या फिर दोस्तों आप बिल्कुल उनको बैठा के पहले ज्ञान लीजिए, ना कि आप ये मत सोचिए कि भैया हमारा ये नोट ले जाओ और 10 से 5,000 दे जाओ। दोस्तों जब ज्ञान होगा तो आप उस कलेक्शन को रखेंगे तो आपके पास जरूरी नहीं कि यही आए, बड़े बड़े कलेक्शन वाले या इंटरनेशनल कलेक्शन वाले भी आ जाएंगे। जब आपके पास कलेक्शन होगा, कलेक्शन करते हो, इनको कोई सेल करने के लिए मत करो, आने वाली पीढ़ी या जो भी अपने गांव या किसी भी शहर के या स्कूली बच्चों के लिए आप वो दिखाने के लिए कलेक्शन कीजिएगा दोस्तों ऐसा करने पे आपका मेंटली प्रेशर भी कम होगा, ना कि आप ये सोचोगे यार हमने इतना खर्च किया है। आप इस चीज पे गर्व करोगे कि हमने ये एक हमारी धरोहर बचाई है। दोस्तों राजा महाराज लड़े, आपको पता है काफी युद्ध हुए, लेकिन वो क्यों लड़े ये नहीं पता। वो अपना जो हमारा इंडिया यानी जो काफी सारे शहीद आजम भगत सिंह जैसे काफी सारे युवा नौजवान भी फांसी पर चढ़ गए, वो हमारे इंडिया को बचाना चाहते थे, आजादी दिलाना चाहते थे। यानी बचाना सब कुछ एक ही सोच सकते हो यार, कोई भी चीज को हम ये टारगेट में ले लेते हैं कि भैया इस चीज को मैं बचाऊंगा, आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाऊंगा, आने वाली पीढ़ियों को दिखाऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये काफी पुरानी है, हो सकता है यार कितना पुराना ये नोट है, लेकिन आप इसको देख सकते हो कि इस नोट की ये देख सकते हो कंडीशन, देख सकते हो कैसा है, ये कंडीशन देख सकते हो। इसीलिए मैं आपको बताता हूं कि आप कलेक्शन जब करते हो तो आप पैसों के लिए मत कीजिए। आप अपनी जो धरोहर होती है या हमारी राष्ट्र की जो पहचान होती है या जो भी है हमारे जो भी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये नोट व सिक्के भी होते हैं दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, एंटीक सामान भी हो सकता है, उनको बचा के रखिए, संभाल के रखिए। अगर इस नोट को अगर उनको जानकारी नहीं होती और चौराहे पे अगर पड़ा रहता तो कोई इसको हाथ तक नहीं लगाता। ये भी मैं दावा या वादा कर सकता हूं दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, राम राम दोस्तों। साथ ही जो काफी सारे रियल बायर है जो ओल्ड कॉइन्स वगैरह कलेक्शन करने के लिए इधर उधर भटक रहे, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं, ये जो एप्लीकेशन सामने नजर आ रही है क्यूकर पे जाके आप ओल्ड कॉइन सर्च करोगे तो वहां पे काफी सारे ओल्ड कॉइन्स है, उनमें से आपके कलेक्शन में जिस कॉइन्स की कमी है वो कॉइन्स भरपूर मात्रा में मिल जाएगा, तो आप वहां से ऑनलाइन भी ले सकते हो।